आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सुरेश असवाल और अभी मैं हूँ फिलहाल अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो मैं रेगुलर ब्लॉग बनाता हूँ उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि आज हम अपने परिवार के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप लोगों ने शुरुआत से देखा है, कुछ को आपने एक दो बार ही देखा है, कुछ को आपने लगातार देखा है और इतना लगातार देखा है कि आपको मतलब वो बहुत पसंद आए। और जब भी मेरे कई सारे व्यूअर्स मिलते हैं मेरे से तो हर समय उन्हीं की बात करते हैं। तो हमारे परिवार में से 3 लोग ऐसे हैं जो अब हमारे साथ नहीं हैं लेकिन मेरे ब्लॉग्स में ज़रूर आए हैं। उनमें से एक है मेरी दादी जी, मेरी ताई जी और मेरे दादाजी। ताई जी और दादी जी तो मेरी खास हैं और जो दादाजी हैं वो हमारे मतलब सवारे हुए, मतलब मेरे दादाजी के भाई। क्योंकि जो मेरे खास दादाजी हैं वो तो हमको मतलब हमारे परिवार को छोड़ के काफ़ी साल पहले चले गए थे। अगर एग्जैक्ट बात करूँ तो 2005 में चले गए थे। तो आपको दादी का याद है कि जब आपने मतलब दादी को सबसे पहले कब देखा था, कौन से ब्लॉग में देखा था, आपको याद है? दादी के साथ जो आपने प्रैंक किया था चूहे वाला। अच्छा तो वो याद होगा आपको। अच्छा हाँ, तो ये भी काफ़ी टाइम पहले किया था मैंने। तो ऐसी दादी जब पहली बार मेरे ब्लॉग में आई थी तो मेरा आज मन था कि मैं ऐसे आप लोगों को दिखाऊं कि मतलब दादी कैसे कैमरा फेस कर रही थी। मतलब उस समय भी दादी इतने कॉन्फिडेंटली कैमरा फेस कर रही थी ना, और जो मैं सवाल पूछ रहा था उसके बिल्कुल बढ़िया तरीके से जवाब दे रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि होता नहीं कि यार कैमरे के सामने नहीं बोल रही, मेरे को शर्म आ रही। जैसे आज भी किसी भी बच्चे को देखो या किसी भी बूढ़े को देखो या हमारी एज के किसी भी लड़का लड़की को देखो तो किसी के भी सामने कैमरा रख दो ना तो कॉन्शियस हो जाता है। कैमरा जब नीचे रहता है तब तो बढ़िया कॉमेडी कर रहा होता है, लेकिन जैसे कैमरा ले आओ तो टाइट फिस हो जाता है। लेकिन दादी ऐसी नहीं थी। दादी जितना भी आप सवाल पूछो बिल्कुल खुल के जवाब दे देती, चाहे कैमरा हो ना हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इसलिए मेरी दादी काफ़ी मतलब कह सकते हैं इंटेलिजेंट थी। भले उनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं हुई थी पर इंटेलिजेंट काफ़ी थी। अगर बाई चांस वो पढ़ लेती ना ज़्यादा तो IAS तो बनी जाती या फिर आर्मी में होती। छोटी मोटी IAS तो बनी जाती कर देते तो छोटी मोटी IAS क्या होता है? IAS तो ऐसी होती है, छोटा मोटा क्या होता है? तो इसलिए पहली बार 2020 में दादी आई थी मेरे ब्लॉग्स में। हम दादी को लेने दिल्ली गए थे तो इसलिए एक बार दिखाया था हूँ आपको मैं कि उस टाइम मतलब दादी को जब हम घर पे लाए तो दादी ने कैसे हमसे बातें करी। और ये बिल्कुल अनकट है क्योंकि जो मैंने एक्चुअल ब्लॉग डाला है अगर आप वो देखोगे तो मैंने उसमें बहुत कटिंग करी है, क्योंकि दादी ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली थी जो मैंने उस समय सोचा था कि यार नहीं ठीक नहीं है मतलब किसी को बुरा ना लग जाए। लेकिन अब तो जब दादी चली गई तो क्या ही है क्या ही बुरा लगेगा किसी को। तो इसलिए मैं वो पूरी कॉन्वर्सेशन डालता हूँ दादी की। वो है मेरी दादी जो अभी मेरा कैमरा पकड़ के मेरे को शूट कर रही थी। तब तेज बोलना, ठीक है? तो क्या बोलना? तेज बोलना, तेज। क्या कुछ भी? अभी तो मैं पूछूंगा ना। अच्छा, अब दादी से थोड़ा Q&A करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। तो कैसा लग रहा है आपको वापस गढ़वाल आके? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है? अच्छा। और क्या पूछे यार, समझ में नहीं आ रहा। अब तो दादी को मैं बहुत सारे ब्लॉग में लाऊंगा, जैसे पापा को लाता हूँ तो दादी को भी लाऊंगा, जिससे आप लोगों का भी ऐसी एंटरटेनमेंट हो। और क्या पूछ रहा है यार? तो कैसा रहा आपका लॉकडाउन फिर? मैं बहुत ज़्यादा लगा। बहुत ज़्यादा मतलब क्या लगा? डर लगा। और क्यों? लोग बाग मर। ओह ये तो है। तो आपको डर लग रहा था कहीं आपका भी नंबर ना लग जाए? हाँ नहीं इतने थोड़ी लगेगा। अभी 2 साल रहने दे। अभी तो रह रहे 2-3 साल है। 2 साल। अगले महीने जन्म महीना है। अच्छा, बर्थडे आपका अगले महीने? हाँ। और किस डेट को? डेट नहीं है पता। अगले महीने मतलब अक्टूबर में या नवंबर में? ओह नवंबर में। नवंबर है 15 के बाद। 15 के बाद। तो मतलब आपको अपना बर्थडे याद क्यों नहीं है? कौन बताता है उस टाइम? पहले कोई उस टाइम जानते ही नहीं थे। अच्छा, जानते नहीं थे? ओहो। तो ऐसा जानते थे उस महीना पूसा मंगसिरा महीना, जैसे 15 गट्टी। 15 गट्टी नहीं जानते थे। 15 गट्टी मतलब? गट्टी जैसे तारीख है वो गट्टी है। संग्राम है, संग्राम के बाद 2 गट्टी, 3 गट्टी, 4 गट्टी, 5 गट्टी। तो जैसे 28 को जाता है महीना, 30 को जाता है, 31 को जाता है, वैसे गढ़वाली महीने में जाते हिंदी के। वो ये जो
तारीख है ये तो इंग्लिश के है ना, तो वो गढ़वाली का गति होते थे। अच्छा। एक गति नहीं बोलते ना, संग्राम बोलते हैं उसमें। संग्राम के बाद दो गति हो जाते, 2 गति 3 गति 4 गति ऐसे। तो और आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी? फिर आप पढ़ाई करे 5वीं तक। 5वीं तक? फर्स्ट डिवीजन आई थी 5वीं में? हाँ। तो और क्यों नहीं पढ़ा? कौन पढ़ा था, स्कूल नहीं थी। अच्छा, स्कूल ही नहीं थी। अच्छा। जब वहाँ ना नानी के गांव में 4 गांव है, जैसे ये किधर, ये नानी के गांव में मतलब आपकी नानी के? मेरी नानी। कहाँ है गांव बताना? वो मरगा। मरगा किधर पड़ता है? उधर दार खाल के उधर, इधर से पूर्व में, द्वारी खाल से पूरब में। अच्छा, मतलब ऐसा ही है जैसे दिशा होती है ना। समझ गया। हाँ नहीं, अब समझ में आ गया। तो पता नहीं कौन सन था वो, सन का याद नहीं है मुझे। रहा होगा 42-43। 42-43। अच्छा, ये तो बता दो कि आपका जन्म कौन से साल में हुआ था? 39। 1939। 39 मतलब वो 20। सही है। चलो, तो अभी 2020 चल रहा है और नानी और अभी दादी 1939 की हैं। सही है। तो वहाँ उस टाइम ना पहले स्कूल खुली थी, पहली। जब उसका उद्घाटन हो रहा था तो मैंने अपने नाना को बोला मैं भी आ रही देखने। मेरे नाना ने बोला जो तू आज देखने आएगी तो रोज स्कूल जाएगी, नहीं तो आज भी नहीं आ। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं आऊंगी, न जाऊंगी ना, मतलब। फिर अब मेरे नाना का कुछ नहीं था, व्यापार था, औलाद थी ही नहीं मेरी माँ की बस। क्या नहीं था? व्यापार था? व्यापार, बिजनेसमैन। हाँ, गाय भैंस बैल खूब। अच्छा, तो पहले इसको व्यापार बोलते थे? अगर गाय भैंस ही हो गए हाँ, तो दूध भी बेचते थे मतलब? ना, तो दूध नहीं बेचते थे तो गाय का व्यापार हुआ फिर? तो व्यापार जैसे आज लाए। हाँ। उस टाइम वहाँ दूध बेचते ही नहीं थे। सबके पास गाय रहती होगी ना? हाँ, भैंस गाय बड़े बड़े बैल। तो व्यापार किस चीज का था? घास वास काट के मतलब बेचते थे फिर? ना, वही व्यापार था। अच्छा, मतलब खुद ही काटने, ये जोड़ी लाना बैल या गाय, उनको बेच देना। अच्छा, गाय बैल बेचते थे। हाँ, अच्छा, वो व्यापार था। लाना। अच्छा। हाँ, ये तो काफी अच्छा व्यापार है। तो तब पैसे रहते थे मेरे नाना के पास। तो कोई फौजी थे, कोई कैसे था, किसी के 6 लड़के थे, किसी के 4-5 लड़के थे। किसी ने 10 रुपए दिए, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्या चंदा स्कूल बनाने को। 10 रुपए तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो मेरे नाना ने 50 रुपए दिए। 50 रुपए? हाँ, बोला ये तो बहुत सेठ है। जानते ही थे लोग कि बहुत सेठ है, खाने वाला कोई नहीं था। फिर 50 रुपए दिए तो सबने बोला कि ये जरूर स्कूल आएगी। अच्छा। तब 5वीं तक गया, मतलब लड़के तो बहुत थे। 5वीं तक पहले तो वो था क्या, जैसे अब वो है ना नर्सरी, तो उसमें अब सा होता था। अच्छा। जैसे अभी ABCD होता है। हाँ, तो पहले 12th A, 12th B, 12th C ऐसा टाइप। पहले तख्ती थी, उसमें मट्टी गिरा, उंगली से लिखा। है। तब जब खूब आने लग गए तब वो उससे लिखा, क्या बोलते हैं उसको, कमेड़ा, वो सफेद ब्लैक बोर्ड टाइप का, छोटा सा स्लेट टाइप की है। ना, इतना बड़ा वो रहता था डिब्बा, उसमें छेद करना, डोरी बांधनी, उसमें कमेड़ा डालना। अच्छा, एबेकस होता है वो टाइप का, एबेकस जो बोलते हैं। कलम से, बांस की कलम, बांस की कलम बनाते थे, इतनी बड़ी बड़ी, ऐसे इतनी कलम, इतना हो जाता था तो मास्टर फेंक देते थे, छोटे क्यों लाई, इतना लाना। मतलब बांस के डंडे की पेंसिल बनाते थे आप लोग? अच्छा, छोटी छोटी टहनों की ना। फिर वो था, फिर तब वो लाए, तब वो क्या बोलते हैं उसका, होल्डर का नौ काट देना,
कलम के बराबर होता है इतना, उसे लिखना। जो कोई पेन लाता था उसको खड़ा करना, सजा देना। क्यों? कि पेन नहीं लाना, वो होल्डर से लिखना। पहले कलमी से लिख, होल्डर में लाने देते थे, तब फिर होल्डर से लिखा। सुलेख उसी से लिखते थे, सबसे बढ़िया सुलेख थी मेरी है। अच्छा। और तब लड़के तो बहुत थे, पर पहले नर्सरी में हुए सब, तब बढ़ते 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 आबासा किसी ने नहीं करा लड़कियों ने। अच्छा। सब 11 थी और सब ने छोड़ दिया। अब मैंने करा 5 पास। अच्छा। लड़कों ने तो करा, लड़कियों में सिर्फ आप थे? लड़कियों में किसी ने आ करा, किसी ने ब करा, किसी ने, कोई गया होगा ये एक में, बाकी कोई नहीं। बस मतलब वो नर्सरी LKG UKG बोल रहे हो क्या? अच्छा। तो ये तो 1 2 सिखाते हैं ना, उसमें ओ आ ये वो क ख ग घ ऐसे सिखाते थे। तो तब सब बोलते थे कि ये लड़की कैसे है पढ़ने में, अब हो गया ये कुचरकानी। अच्छा। नहीं, फिर मेरी नानी ने बोला, नाना ने तो नहीं बोला, नानी ने बोला, जब मेरे पापा जाते थे ना मेरे नानी नाना को वहाँ द्वार खाल से चाय चीनी देने ना, तो मेरे नानी ने एक दिन ऐसे बोला मजाक से, मेरे को बोला ना कि ऐसे बोल अपने पापा के लिए कि मेरे लिए वो ले आना, किताब ले आना और वो लाना, स्याही से लिखते थे ना। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा पापा बाबा मेरे लिए वो ले आना। पहले बाबा बोलते थे, अब तो पापा रो हो गए, पिताजी, पहले बाबा। अच्छा। तो मैंने कहा बाबा मेरे लिए। क्यों? मेरी बला से तो मत पढ़, हम क्या करेंगे लड़की पढ़ा के। अच्छा। फिर मैं रोने लगी। फिर मेरी नानी ने बोला चुप चुप क्यों बोला होगा मैंने कैसे बोलना। फिर तब इसमें जवाब मेरा नाना ने दिया। हाँ, न बोला कि ऐसे पढ़ा रहे हो तो मेरे लड़कों को पढ़ाओ। अच्छा। लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे? आपके पापा ने बोला? अच्छा। लड़के भी थे आपके? भाई भी थे आपके? 4 भाई नहीं थे। अच्छा। तो फिर जो सबसे बड़ा था ना उस टाइम ऐसा था 5-6 साल का। अब नहीं है? चारों में, चारों नहीं है, पर चारों के ना, ये तो वैसे ही खत्म हो गया था 18 साल का। और शादी नहीं हुई थी, 3 हो गए, तो सबके 2-2 लड़के हैं। अच्छा। ये तो यहाँ ही है लाल पानी में। अच्छा। मामा तो भाई तो सब मर गए, पर भतीजे हैं, बहू है। तो आज अब मेरे नाना ने बोला कि भेज दे, उसको भी भेज दे, लड़के को भी भेज दे। आ गया। तो मेरे से बड़ी ये मेरी बहन थी ना, वो पचन क्या संत ताऊ रुड़ के, वो ताऊ माँ, वो गुमखाल गौड़ गाँव में थी। तो हाँ, तो उसको वो अपनी दीदी समझते थे। अच्छा। मेरे को तो छोटे में ले गई थी मेरी नानी। तो बोला, तो वहाँ जाके वो रोने लग गया। मेरी नानी ने बोला क्या हुआ, स्कूल जाना है सुबह? नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो अपनी माँ की याद आ रही, अपनी दीदी की याद आ रही। आपके भाई बोल रहे? हाँ। बोला ये कौन है? बोला ये तो गांव की दीदी है। मेरे को गांव की दीदी बोलते थे। अच्छा। और उसको अपनी दीदी। वो अब उनके साथ है ना। मेरी दादी ना, दूसरी दादी थी, मेरी दादी मर गई थी। तो मेरी दादी ने मेरे को दूध नहीं पिलाने दिया मेरी माँ को जब मैं हुई। अच्छा। पहले मेरी बहन हुई, तब मैं हुई। तो बोला इसके तो बेटी हो रहे, इसको दूध नहीं देना है। दूर काम के लिए भेज दिया खेत में। दादा ने भी नहीं बोला कुछ। फिर लोग मर गया ना जब मेरी नानी, उका लोग भी दार खा लेना ना समाना को। अच्छा। और हमारे का रुकी तो मतलब बात कह देना लो कि अरे तेर नाथ, मेरे नानी को ना तेर नाथ तो मुर्दार है,
क्या हो रहा है? मजार बोली मुन वाल वहीं से उसको मरने वाले। हाँ, दूध ही नहीं दे रहे हैं उसको। अच्छा। तो मेरी नानी ने कहा मैं क्या करूं, जो मैं लाऊंगी और मर जाएगी तो बोलेंगे कि क्यों ले गई। फिर मेरे नाना ने बोला ले आ, हम तो इंसान के भूख हैं, ले यार मरेगी तो अब उनकी हो गया, हम क्या है, अपने गुस्से तो हम मारेंगे नहीं। मेरा चाचा वो था ना फौजी, मेरा चाचा भेज आया वहाँ। भेजो तो बिल्कुल ऐसी टांग हाथ ऐसी हिल रही थी, बीमार, वो मतलब बीमार नहीं थी, भूखी। फिर वहाँ ले गई तो मेरे नाना ने बोला बाबू क्यों लाए यहाँ? तेज बोलो, तेज है, तेज बोलो थोड़ा। हाँ, बाबू यहाँ क्यों लाए? बोला सास ने तो बोला कि भेज दो, और अब मरेगी तो हम ऐसे थोड़े है तुम पे बदनाम की वो मर गई, कोई बात नहीं। मेरी नानी का भैंस दूध देने वाला था, गाय दूध देने वाली थी, तो उस टाइम में 5 रुपए में 40 किलो चावल आए थे बासमती के। अच्छा। 40 किलो है 5 रुपए में, कितना बड़ा रुपया रहा होगा वो। मैं इतनी सी वो थी, घंटी बोलते हैं ना, लोटा लोटा सा। मेरे नाना ने खाना वो घंटी में कोयला, वो चूल्हे के कोयला ना लकड़ी के, उसमें रख देना वो घंटी, उसमें दूध और वो चावल घेर देना, चीनी घेर देनी, खूब अपना काम करते रहना, पक जाती थी खूब। इतनी बड़ी सारा घंटे भात खा देना मैंने। अच्छा। और 1.5 हफ्ते में। किसके लिए? है? हाँ, ऐसे जैसे सुबह थे। अब तब बोला कि हाँ, मेरे नानी ने मेरे चाचा को जवाब भेज दिया कि ये तो मर गई। अच्छा। अब उनको वो ये हो गया कि हाँ मरी गई होगी। गया मेरा चप्पल, जरूर आना, जैसे तुम्हारे पास जवाब आएगा वैसे जरूर आना, मरने वाली है, बल्कि ऐसे नहीं बोला मरेगी, मरने वाली है। चला गया चाचा, तो बल मैं ऐसे ना खूब बड़े वो थी। अच्छा, एक बार बताना कि जब आप अपना टाइम बता रहे हो कि आपके टाइम पे ऐसे होता था ना, मतलब ये कि लड़की हो गई, लड़का होना चाहिए था, तो मतलब ये अभी भी है, दिखता है आपको? अभी भी होता है? होता है। तो आप जिसकी लड़की होते हैं बोलते हैं। तो आप इसके, आपको सही लगता है? आपका क्या सोचना है इसमें? तो मैंने क्या सोचना, मैं ऐसे बोलते कि पहले के नहीं बोलते थे ना कि कैसे हुई लड़की। हाँ। अब के बोलते हैं, पहले के नहीं बोलते। वो तो पहले आप बोलते रहे, आपके टाइम पे ही बोला। पहले ऐसे बोला ना कि पहले बहुत उम्र में तो मेरी माँ के बच्चे हुए, तब वो 2 लड़की हो गई, फिर बोला कि मैं लड़की हो रही थी। तब 4 लड़के भी तो थे। तब 4 भाई तब हुए मेरे। अच्छा, आपके बाद हुए हैं? हाँ, अच्छा, 4 भाई मेरे बाद में हुए। अच्छा। तब गया मेरा चाचा, तो तिवारी बोलते हैं ना, खूब बड़ी तिवारी थी, उसमें बैठी मैं, खा लिया था मैंने, ऐसे ऐसे बैठी हुई। बोला तो गया मेरा चाचा, सास जी ये कौन है? मेरी नानी के लिए बोल, सास जी ये कौन है? भले तो मर के आ गई। और तब आया मेरा चाचा घर, अपनी माँ, मेरे चाचा की माँ थी, मेरे पापा की नहीं थी ना, मतलब दूसरी शादी करी मेरे दादा ने। तब मेरे चाचा ने कितनी गाली बक दी अपनी माँ के लिए कि तूने हमारा बदनाम कराया, अब देखो अब की कैसे बनी। वो तो बैठी है, मैंने समझा कि सच्ची मरने वाली है खूब। तब फिर मेरे दादा को 1 बज गया, मेरे दादा ने बोला जरा मुझे भी दिखा दो। मेरी नानी ने बोला तेरे में बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। कि क्यों? तो अरे दूध नहीं पिला रहे थे तो और चीज़ भी खिला लेते। अब मैंने दूध थोड़ी पिलाया, मैंने खीर खिलाई। चलो फिर अभी
मेरा हाथ। तो मेरे को दादी की बातें सुन के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और आप में से भी मतलब दादी की जो बातें थी ना बहुत जेनरिक बातें थी कि आपकी भी दादियों ने ऐसी बातें बोली होगी, नानी ने ऐसी बातें बोली होंगी, आपके साथ डिस्कस करी होंगी कि हमारे परिवार में ऐसा होता था, हमारे परिवार में ऐसा होता था। तो इसलिए लोगों का जो कनेक्शन था दादी के साथ काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उनको मेरी दादी में अपनी दादी या नानी दिखती थी इसलिए। तो इसी के साथ अब जो मेरी ताई जी हैं, जो मेरी खास ताई जी हैं, जो मेरे ताऊ जी हैं जो गाँव में रहते हैं, और जो बिज्जू भाई है उनकी मम्मी, और जो हमारे प्रिया भाभी हैं जिनके आप में से कई लोगों ने ब्लॉग्स देखे होंगे, तो मतलब उनकी सास, प्रिया भाभी की सास, जो कि अब हमारे साथ नहीं है। 2020 में ही मतलब कैंसर हो गया था उनको। कैंसर तो पहले से था, लेकिन 2020 में वो हमें छोड़ के चली गई थी। और जब भी मैं गाँव जाता था तो ताई जी मेरे लिए हमेशा टमाटर की चटनी बनाती थी। तो इसलिए जब मैं पहली बार ताई जी से मिला गाँव में, जब मैं ब्लॉगिंग करने लग गया था, तो मैंने ताई जी को वही बोला, मैंने ताई जी आप सबसे पहले तो टमाटर की चटनी बना दो मेरे लिए, और उसका मैं ब्लॉग बनाऊंगा और फिर दिखाऊंगा सबको कि ताई जी ऐसे बनाती हैं। पर यही बैड लग रहा मेरे लिए कि बस वो लास्ट टमाटर की चटनी खाई मैंने। उसके बाद मतलब जब मैंने वो ब्लॉग बनाया था, इसी टाइम बनाया था, इसी जून जुलाई 2020 में। उसके बाद जब अक्टूबर या नवंबर में ताई जी छोड़ के चली गई थी हमें। जो मतलब मैंने रिकॉर्ड किया है वही आखिरी चटनी है। तो एक बार वो भी देखो आप, और देखना कितने मतलब लजीज तरीके से ताई जी ने चटनी बनाई है। वो टमाटर की चटनी, छोटे छोटे टमाटर नहीं होते वो, मेरे को भी बड़े अच्छे लगते हैं। आपको भी मुंह में पानी आ जाएगा जब आप वीडियो देखेंगे वाली। तो ये लहसुन है ना, हाँ, ये मिर्च, हरी मिर्च है ना, हाँ, ये भांग जीरा, देख बढ़िया भांग जीरा है, ये डाल दिया इसमें नमक स्वाद अनुसार। अभी तो देखेंगे ना। लूण, हाँ लूण, ये लूण है। अब ये पुदीने का पत्ता, ठीक है, ठीक है। हाँ ये तो पिसला तब डाला टमाटर है ना। ये कितने साल पुराना सिलबट्टा है? ये तो पता नहीं कि ये तो साल पुराने से पूछते नहीं। हाँ पूछता नहीं। तभी विवेक तुम्हार दादी को सिलौट चाहिए। दादी तो पता नहीं कब तक है। मतलब सिलबट्टे से जो आवाज आ रही है वो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ स्वाद कितना निकमास है। हाँ। ये पौधे ने पता कुछ ज्यादा ना होगी नहीं, ज्यादा होगी नहीं आज ये तो ना पर ये करीब से सुनना बड़ी करना एकदम। हाँ जो वो होता ना हम लोग एक छिका देते आंखों में कैसे चुभेंगे? आंखों में कैसे चुभेंगे? वो तो खाना है ना। अंदर अच्छा आंतों में, वो हो आंतों में, ठीक ठीक बढ़िया। वो छिका ना चूना रोटी दाल, चुनक रोटी। हाँ ये जो चटनी है चुनक रोटी दगड़ खाल। रोटी दगड़ बस। ये चटनी स्पेशली हमारे लिए बन रही है आज। हाँ हम तो नहीं बनाता। अब टमाटर पे डाल दिए हैं। दबा दिया, निकल गया, अंदड़िया निकल गई। टमाटर पत्ते हट दिया। ये आधी चटनी तो मुझे लग रहा है मैं ही खा जाऊंगा। देखो अगर किसी के लिए सुनो अगर किसी के लिए चटनी ना बचे बीच में तो अब इसे सॉरी बोल रहा हूँ मैं। अगर किसी के लिए नहीं बची चटनी तो सिलबट्टे में पीसने का मतलब क्या होता है कि जो ये जो क्या है, जो सिलबट्टा है
है ना। और जो नीचे इसको क्या बोलते हैं? ये तो है सिलपट्टा। और ये पिसने वाला वो नहीं, इसका भी तो नाम बताओ कुछ है। लुआड़ू। तो जो ये सिलबट्टा होता है, इसका जो टेस्ट आता है खाने में, जो हमारी चटनी में टेस्ट आता है, वो ही सबसे अल्टीमेट होता है। मिक्सी में कैसे जानना? ना मिक्सी में नहीं आता। मिक्सी में ना वो एक बिजली का ना वो बिजली द्वारा ना वो एक स्वाद खत्म कर देता है ना। करेक्ट। ये सिलपट्टा में काट ना वो एक अलग स्वाद, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है सिलबट्टे की वजह से। एक बार ना वैसा ना पूरा दे दो। हाँ जीरा जी। हाँ थोड़ा सा चटनी पीसने से ना वाला बहुत अच्छा लगता है। ओके। आई होप वीडियो देख के आपको आपके मुंह में पानी जरूर आया होगा। और ताई जी, बहुत लोगों ने ताई जी देखनी होगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग जब मेरे ब्लॉग है तब ताई जी आई थी। तो उस टाइम तो आप में से कई लोग जुड़े नहीं होंगे ब्लॉग्स में, तो इसलिए ताई जी को आज आपने देख लिया होगा कि कैसी दिखती थी मेरी ताई जी। और प्रिया भाभी की जो सास थी वो कैसी थी आपने देख लिया होगा। साथ में अब दिखाता हूँ मैं जो मेरे दादाजी हैं। अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो जो विक्की है मेरा भाई, तो उसके दादाजी हैं वो रियल दादाजी, सगे दादाजी। वो जब मेरे सबसे पहले ब्लॉग में आए थे, मतलब वही 2020 की बात कर रहा हूँ, उस समय थोड़ा वो गुस्से में हो रखे थे अपने नाती से। तो वो डांट रहे, मतलब डांट तो नहीं रहते पर, क्योंकि दादाजी का भी डांटते नहीं थे, लेकिन गुस्सा हो रखे थे उससे अपने नाती से कि वो कुछ कर रहा होगा, शैतानी कर रहा होगा। मारा तेरे को दादाजी ने क्या? हाँ देखा दो। अच्छा और क्या है? अच्छा क्या करता है? गुस्सा होता है? अरे नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम क्या बोला? नाम क्या बोला? एकदम से नर्म देखो। अच्छा नाम क्या है आपका? नाम तो बता दो। देख भैया वीडियो बना रहे हैं, नाम बता। बताओ। नाम बता। तेरा नाम क्या है? मयंक। दादाजी मेरा नाम पता है आपको? मेरा नाम मेरा नाम याद है? बताओ। सबसे साफ यहाँ पे दादाजी बोलते हैं मेरा नाम, बाकी सब ऐसे बोलते हैं। सुरेश। सुयश। हमारा तो ये सुना हुआ है कि ना, बाकी क्या जानना। तो बस यही मेमोरीज थी हमारे 3 फैमिली मेम्बर की, जिनको आपने ब्लॉग्स में काफ़ी देखा है और उनको पसंद भी किया है। तो इसलिए मैं चाह रहा था एक बार दिखाना कि सबसे पहली बार जो मेरे ब्लॉग में आए थे तो कैसे उन्होंने रिएक्शन दिया था और कैसे मैंने उनको कैप्चर किया था। तो बस फिलहाल आज के इस वीडियो का समापन यही करेंगे। मिलेंगे आपसे कल, तब तक आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय भद्र विशाल, जय सिद्ध बाबा।